औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आपको पता है बेटा, हमने क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया हुआ था और इसका जो प्रीवियस हमने आर्टिकल आपसे डिस्कस किया सम टाइम मेजरिंग डिवाइसेस के बारे में था। उससे पहले था हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है राउंडिंग ऑफ डिजिट्स। तो चले बढ़ते हैं राउंडिंग ऑफ डिजिट्स की जानब। आज मैं आपको बुक से ही गाइडलाइन दूंगा। इंतहाई इजी लेक्चर है, तो जस्ट आपने कंसेप्ट लेना है यहाँ से, ठीक है। और एग्जाम में कैसे आता है ये शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, किस तरह अटेम्प्ट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहली बात है, इस टॉपिक को आपने अच्छे से समझना है। तो बढ़ते हैं जी, राउंडिंग ऑफ डिजिट्स क्या होता है बेटा। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछेगा इसके अबाउट, वो कोई एमसीक्यू दे देगा या शॉर्ट क्वेश्चन दे देगा 2 मार्क्स का। वो कहेगा हमें ये एक डेसिमल में आपको ये नंबर दे दिया है, इसको आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें, 4 तक राउंड करें, 5 तक राउंड करें। तो जो वो लिमिट लगा दे वहाँ तक आपने फिर उसे राउंड करके देना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है या ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। लेकिन राउंडिंग ऑफ डिजिट्स बेटा, आपको 4 स्टेप इसमें बताऊंगा, वो 4 स्टेप आपने याद रखने हैं। तो आपका ये राउंडिंग ऑफ डिजिट वाला जो कंसेप्ट है ना, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे हायर क्लासेस में भी आपके काम इंशाल्लाह आएगा। तो जो पहला इसका रूल आपने याद रखना है वो ये वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ से लेकर बेटा यहाँ तक इंक्रीज बाय 1। अब इसका मतलब क्या है इंक्रीज बाय 1 का, कि अगर हमें एक डेसिमल नंबर फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, ये 3.4567 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 kg। अब वो कहता है इस नंबर को आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करें। तो आपने बेटा क्या करना है, ये पहला रूल भी इस पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये सेकंड वाला पॉइंट चूज किया है। तो यहाँ पे फिर आपने गौर ये करना है, अगर तो लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है तो इस 7 को आपने ड्रॉप कर देना है और 7 वाले में एक क्या कर देना है, ऐड कर देना है। बात समझ में आ गई। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 3.45 और ये 7 5 से बड़ा है, एक ऐड करेंगे ये 7 बन जाएगा, इसको हम छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 और 7 के आ जाएगा kg। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करें 1 2 3 और 4। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर का जो हमने वो 4 रूल पढ़े थे, उनमें से 4 वाला रूल अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर वाला नहीं लिया, इससे एक प्रीवियस वीडियो है सम टाइमिंग डिवाइसेस और उससे पहले मैंने सिग्निफिकेंट फिगर डिटेल में बताया हुआ है। तो 4 वाला ये रूल इस पे अप्लाई हो रहा है, कैसे सिग्निफिकेंट फिगर इसमें काउंट करते हैं। तो 10 की पावर के साथ जो मल्टीप्लाई नंबर हो रहे होते हैं वही सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो यहाँ पर काउंट करें, उसने कहा 3 तक राउंड करो, तो 1 2 3 4। देखिए हमने एक राउंड किया है लेकिन ये फिर भी क्या है 4 है। तो फिर आप फिर देखेंगे अब 3 तक जाना है, तो इसका मतलब ये हुआ फिर एंड वाला डिजिट देखेंगे, अगर ये 5 से बेटा बड़ा है तो इसको फिर ड्रॉप कर देंगे, 7 वाले में एक ऐड कर देंगे। तो 7 को ड्रॉप किया और उसके बाद 3 भी आ गया, 4 भी आ गया और उसके बाद 5 का क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। 7 ये 10 की पावर प्लस 4 एज इट इज और kg 7 यूनिट आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 एंड 3। तो हमने जो रिक्वायरमेंट दी थी वहाँ तक हमने इसे राउंड कर दिया। तो बात यहाँ से ये निकली, जब भी आपने राउंड करना है तो पहले ये देखना है लास्ट वाला डिजिट अगर 5 से बड़ा है तो इस लास्ट वाले डिजिट को ड्रॉप कर देना और 7 वाले में एक ऐड कर देना। दूसरा रूल, अगर 5 से छोटा डिजिट आ जाता है लास्ट, यानी कि 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, 4 तक, तो फिर आपने बेटा क्या करना है, उसको एज इट इज रहने देना लास्ट वाले डिजिट को। आपने
कोई भी साथ वाले में ऐड नहीं करना, उसको लास्ट वाले को ड्रॉप करके आगे वाले में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना। ये दो रूल आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। दूसरे रूल की भी ये आपको एग्जांपल बता दें। वो कहता है ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें। इसमें मैं क्या देखता हूँ, जो लास्ट वाला डिजिट है वो 2 है और 5 से क्या है, छोटा है। तो मैं क्या करूँगा, साथ वाले में इसको मैं छोड़ दूंगा, अब इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। तो ये अगर 5 से छोटा होगा तो मैं इसे ड्रॉप कर दूंगा। मैंने ड्रॉप किया, पीछे बचा मेरे पास 51 और 2 बचा। इसका मतलब 2.51 बचा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2.51। 5 से अगर वैल्यू छोटी है तो बेटा एज इट इज आपने छोड़ देना, उसे ड्रॉप कर देना है। साथ वाले में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं करना। और अब देखो उसने कहा कंडीशन लगा दी है 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर। तो ये तो हमारे पास 1, 2 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फिर देखें लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा है या छोटा है। अब ये देखें ये लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो क्या करेंगे, इसको ड्रॉप कर देंगे। बाकी क्या बच जाएगा, 2.5 ये आ गया, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 और 7 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला रूल है, इफ द लास्ट डिजिट इज मोर देन 5, अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से बड़ा होगा, द रिटेन्ड डिजिट इज टू बी इंक्रीज बाय 1, और उसके जो साथ वाला डिजिट होगा वो फिर आपने क्या करना, उसमें एक ऐड कर देना, जैसे कि यहाँ पे किया था। इसी तरह फिर अगर 5 से लेस आता है तो वो कहता है रिटेन एज सच, उसे ऐसे ही छोड़ दें। रिटेन का मतलब है ड्रॉप कर दें, छोड़ दें। तो फिर हमने क्या करना, 5 से अगर छोटा होगा तो साथ वाले में कोई भी एडिशन नहीं होगी, हम उसे ऐसे ही ड्रॉप कर देंगे। ले जी यहाँ पे 2 रूल। पहले रूल की एग्जांपल बेटा याद रखना, ये सेकंड वाली है, और जो सेकंड वाला रूल है उसके साथ में स्टार लगा देता हूँ, इसके ऊपर टिक लगा दिया, इसके साथ भी स्टार लगा देना। लीजिए आपने पहले रूल के साथ ये वाली एग्जांपल दे देनी और दूसरे के साथ ये वाली एग्जांपल दे देनी। 2 रूल आपके यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं, कैसे राउंड ऑफ करते हैं डिजिट्स को। ठीक है, अब आ जाते हैं, अगर लास्ट पे आ रहा है 5 तो फिर क्या करेंगे। उस कंडीशन में भी फिर हमारे पास 2 रूल आ जाते हैं। यहाँ पर देखना, अगर तो लास्ट वाला डिजिट है ओड तो फिर क्या करेंगे, उसको ड्रॉप करके साथ वाले में एक ऐड कर देंगे। और दूसरा वो क्या कहता है, रोल नंबर 4 में अगर लास्ट वाला डिजिट है इवन 5 है, 5 के साथ वाला डिजिट देखेंगे ना, वो अगर हुआ इवन तो फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को ड्रॉप कर देंगे और बाकी रकम सारी लिख लेंगे। तो यहाँ पे ना ऐसे नहीं पता चलेगा, एग्जाम्पल से बताता हूँ आप लोगों को। अब ये देखेंगे, मैं पहले वाला रूल पहले अप्लाई करूँगा, ये वाला जिसे मैंने 3rd का नाम दिया है, और ये वाला मेरे पास क्या है 4 वाला। अगर तो बेटा 5 के साथ लास्ट में 5 आ रहा है और 5 के साथ वाली वैल्यू क्या है हमारे पास, ओड नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारे क्या हैं, ओड नंबर है। तो हम फिर क्या करेंगे, 5 को ड्रॉप कर देंगे और साथ वाले में एक ऐड कर देंगे। ये ही बात यहाँ पे देखें, आगे वाले पेज पे आ जाए। यहाँ पर बेटा गौर करना, ये सेकंड वाली एग्जांपल पे ये आपका 3rd वाला रूल बन जाएगा। इसके ऊपर मैं डबल टिक लगा देता हूँ, जो भी हमने रीड किया। राउंड ऑफ 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ये हमें कोई वैल्यू दे दी है 2.55 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें लास्ट वाला डिजिट आ गया 5, अब इसके साथ वाला देखना है, साथ वाला क्या है, इवन है ओड है, यहाँ पे ओड है, तो इसका मतलब इसमें एक क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। यही हमारा रूल था। तो हाँ, फिर इसका जो आंसर बनेगा ये सेकंड वाला बनेगा। तो इसमें हमने क्या कर दिया, एक ऐड कर दिया, और उसने कितने कहा था सिग्निफिकेंट फिगर 2 तक, 1 और ये 2, 7 10 की पावर 2 मीटर एज आ जाएंगे। लेकिन अगर हुआ इवन, लास्ट पे 5 आ रहा है और साथ वाला क्या है हमारे पास, इवन है, तो इवन होगा तो इसको फिर एज इट इज 5 को ड्रॉप कर देंगे और साथ वाले में कोई भी नंबर ऐड नहीं करेंगे। तो ये बनेगा 4.4 और 10 की पावर क्या बनेगा 2। इसको भी उसने कहा 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड कर दे। यदि बेटा यहाँ पे आपके ये चारों रूल कंप्लीट हो चुके हैं। साइड बॉक्स में ये आपके लिए MCQs है, तो ये MCQs आपने ये वैल्यू याद रखनी है।
इलेक्ट्रिक टाइमर का जो हमारे पास शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम क्या होता है वो 1 डिवाइडेड बाय ये 10,000 है ऑफ सेकंड। तो ये आपने एमसीक्यूज के तौर पे ये इसका लीस्ट काउंट भी बन जाता है। और अब देखें यहाँ पर जो सेकंड वाला रूल मैंने थर्ड वाला आपको क्या बताया था, अगर 5 लास्ट पे आ रहा है तो उसके साथ वाला डिजिट देखना है, अगर तो वो है हमारे पास ओड तो एक ऐड कर देना, 5 को छोड़ देना, और इवन है तो फिर उस 5 को ड्रॉप कर देना, साथ वाले में कोई भी इंक्रीमेंट या कोई भी एडिशन नहीं करनी। अब हल्की सी समरी कर दूं बेटा, 4 रूल पढ़े। पहला रूल क्या है, अगर लास्ट वाली वैल्यू 5 से बड़ी है तो 5 को ड्रॉप कर देना, साथ वाले में एक ऐड कर देना। दूसरा रूल, अगर तो लास्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है तो उसको ड्रॉप कर देना, साथ वाले में कोई भी एडिशन नहीं होगी। उसके बाद थर्ड वाला रूल है, अगर हुआ लास्ट पे 5 और उसके साथ जो नंबर होगा लेफ्ट साइड पे वो हमारे पास होगा ओड, साथ वाले उसमें एक ऐड कर देना और 5 को ड्रॉप कर देना। और 4 पे हमारे पास रूल है, अगर लास्ट पे आ रहा है 5 लेकिन उसके साथ लेफ्ट साइड पे जो नंबर है इवन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें बेटा एक क्या कर देना है, उसमें ऐड नहीं करना, उसको एज इट इज ड्रॉप कर देना है, उसमें कोई भी एडिशन नहीं करनी। आई होप आपको ये राउंडिंग ऑफ द डिजिट अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इस वीडियो को मज़ीद दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।